अबे ओ बिरजू, अबे ओ हराम खोद, तू फिर यहीं खड़ा है? अरे क्या बे, राजा उजा बन गया है क्या? ये पालकी में बैठ के चलेगा? अबे चल उठ साले, आज तो तुझे मैं 10 चक्कर लगवाऊंगा नदी के, और अगर देर की ना तो ये लाठी तेरी हड्डियों का संगीत बजा देंगी, समझा? वो लाठी जमीन पर पटकता है, धूल उड़ती है। बिरजू घबराकर सिर झुकाता है और थके कदमों से आगे बढ़ता है। उसकी चाल लड़खड़ा रही है। गठरियों का बोझ उनकी कमर तोड़ दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बिना रुके चल रहा है। रामलाल की पत्नी सावित्री है, वही पास खड़ी थी। बिरजू की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसा भी मालिक होता है क्या? भला कोई जानवर के साथ ऐसा सुलूक करता है? इतना भारी बोझ, इतनी दूर, वो भी कड़कड़ाती हुई धूप में। रामलाल, थोड़ी तो तरस खाओ। अरे चुप हो जा सावित्री, तू मुझे फालतू का ज्ञान मत दे, समझ गई? ये गधा है, गधा, और गधे का काम होता है बोझ ढोना। इसकी औकात ही यही है। अरे मारूंगा तभी तो चलेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सावित्री कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप पीछे हटती है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती हैं, और फिर वो खुद से बड़बड़ाती है, जैसे अपने मन का घाव खोल रही हो। रामलाल, तुम क्या समझोगे जानवर का दर्द? 2 रोटी खिलाकर तुम तो ऐसे समझते हो जैसे इसे खरीद लिया हो। बेचारा दिन रात तो वफादारी के साथ तुम्हारे लिए काम करता है, और तुम हो दिन रात उसे मारते रहते हैं। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने किए हुए पर पछताओगे। मिट्टी की दीवारें, कोयले की भट्टी पर चढ़ी सीटी मारती केतली, और बाहर बांस की चारपाइयों पर बैठे गांव वाले गप्पे हाँक रहे हैं। तभी दूर से बिरजू गठरी लादे थके कदमों से गुजरता है। मंगल की नजर उस पर रुक जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी और उदासी उतर आती है। राम 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 राम, बेचारा बिरजू हर रोज मार खाता है, फिर भी वफादारी में कमी नहीं करता। ना कभी थकान की शिकायत, ना दर्द का शोर। अरे तेरे अंदर इंसान से भी ज्यादा इंसानियत है। और रामलाल, आहा, उसे तो जरा भी शर्म नहीं आती। हर दिन तेरे जिस्म पर लाठी बरसाता है, और फिर उसी पीठ पर नया बोझ लाद देता है। राम 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 राम, बेचारा। पास बैठा कल्लू, जो बिस्कुट में चाय डुबा रहा है, एक जोर का ठहाका लगाता है। अरे ओ मंगल, तू तो पूरा गधे का वकील बन गया रे। लगता है कि अगली पंचायत में तू ही इसकी पैरवी करेगा। अरे भैया, जानवर है जानवर, इसका काम ही तो है ढोना, और ना ढोने पर मार खाना। और क्या, फालतू में तू इसको हीरो बना रहा है। मंगल अब चाय छानते छानते गंभीर हो जाता है। हाथ रुक जाता है। वो कल्लू की तरफ पलट कर देखता है और बोलता है, मजाक मत उड़ा कल्लू, तेरी चाय ठंडी हो सकती है पर किसी की तकलीफ नहीं। अरे तू क्या जाने, जानवर का भी दिल होता है। वो बोल नहीं सकते पर महसूस तो करते हैं ना। अरे 2 रोटी खिला दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दिन रात पीट पीट कर उसका जीना हराम कर दो, और उसकी पीठ पर इतना वजन लाद दो कि बेचारे का सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। अरे कल्लू, तेरी सोच में जानवर सिर्फ मेहनत की मशीन है, लेकिन मेरी नजर में वो भगवान का बनाया जीव है। जिस दिन उन्होंने जवाब देना सीख लिया ना कल्लू, तुम जैसे लोग सिर झुकाने पर मजबूर हो जाओगे। गांव वाले की हंसी थम जाती है। माहौल में खामोशी उतर जाती है। उसी खामोशी में रामलाल बिरजू को लिए नदी की ओर बढ़ जाता है। रामलाल घुटनों तक पानी में खड़ा है, पसीने से तर, लेकिन चेहरा अब भी कठोर है। हर बार कपड़ा जोर से पत्थर पर मारता है, जैसे गुस्सा निकाल रहा हो। दूसरी तरफ बिरजू एक पेड़ की छांव में खड़ा है। घास की कुछ पत्तियां मुंह में रखे धीरे धीरे चबा रहा है। उसकी आंखें अंधमुंदी हैं, थकान से बोझल, लेकिन उस पल में कुछ सुकून जैसा महसूस हो रहा है उसे, जैसे कुछ पल की आजादी मिली हो। अबे ओ हरामखोर, अबे खड़ा क्यों है? थोड़ा बैठकर आराम भी कर ले। अभी 9 चक्कर बाकी है नदी के। अगर एक भी कम हुआ ना तो इस बार लाठी ना चलेगी बेटा, सीधे चमड़ी उधेड़ लूंगा, समझा? बिरजू कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ता है, और उसके पास जवाब देने का हक ही नहीं। रामलाल वापस कपड़ों में व्यस्त हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन मन में क्रूरता बरकरार है। इधर सावित्री घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। तभी सामने से धूल उड़ती है और एक घोड़े की टाप सुनाई देती है। दूर से एक रहस्यमय आदमी घोड़े पर सवार होकर आता दिखाई देता है। उसके चेहरे पर गंभीरता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। जय श्री राम, क्या ये रामलाल धोबी का घर है? मुझे उनसे मिलना है। सावित्री चौंक कर खड़ी हो जाती है।
उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और जिज्ञासा है। जी हाँ, ये घर रामलाल का ही है, पर आप कौन हैं? और रामलाल से ऐसा क्या काम आ पड़ा कि आप घोड़े पर सवार होकर चले आए? आदमी हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्य बना रहता है। वो सावित्री की आंखों में देखता है, फिर गर्दन झुकाकर गंभीर लहजे में कहता है, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, बस एक संदेश वाहक है, और जो संदेश लेकर आए हैं वो मामूली नहीं है, ये बुलावा है। गांव के सबसे प्राचीन, सबसे ज्ञानी ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश जी की ओर से स्वयं उन्होंने रामलाल का नाम लिया है और आदेश दिया है कि कल सूरज उगने से पहले रामलाल को उनके आश्रम में उपस्थित होना होगा। क्यों बुलाया है, क्या उद्देश्य है, ये हम भी नहीं जानते। इतना कहकर वो आदमी फिर घोड़े पर चढ़ता है और बिना एक शब्द बोले धूल उड़ाता हुआ दूर निकल जाता है। सावित्री वही स्तंभ खड़ी रह जाती है। वहीं कुछ देर बाद उसे सामने से रामलाल और बिरजू आते हुए दिखाई देते हैं। अरे रामलाल, जल्दी आओ, तुमसे कोई बहुत जरूरी मिलने आया था। कोई अजनबी आदमी घोड़े पर सवार होकर आया था। घोड़े पर, और वो भी मुझसे मिलने? हैं? ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? अरे मैं ठहरा धोबी, कपड़े धोने वाला, भला मुझसे मिलने घोड़े पर चढ़कर कौन आएगा? हैं? वो कह रहा था कि वो सिर्फ एक संदेश वाहक है। ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश जी ने तुम्हें अपने आश्रम को बुलाया है मिलने के लिए। क्या? वेद प्रकाश जी ने मुझे बुलाया? अरे वाह रे किस्मत, ये तो भाग्य खुल गया। गांव के सबसे बड़े ज्ञानी जो राजाओं की कुंडलियां देखते हैं, अगर उन्होंने रामलाल धोबी को बुलाया है तो जरूर कोई राजयोग है मेरी कुंडली में। हो सकता है भाग्यवान मेरा समय बदलने वाला हो। मैं तो डर गई रामू, पता नहीं क्यों। उसका अंदाज, वो बात करने का लहजा, कुछ तो रहस्य छुपा हुआ था उसमें। अरे पगली, तू क्या समझेगी ज्योतिषियों की बात? हो सकता है कि मेरी कुंडली में कोई खास योग निकला हो, कोई बड़ा काम हो, या फिर कोई सेवा का अवसर हो सकता है। मैं तो सोचता था कि ये जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, पर देख, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ये बहुत बड़ा मौका है। रात का समय, रामलाल बिस्तर पर लेटा है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं है। वेद प्रकाश जी, हाँ, नाम ही काफी है। कहते हैं वो जो बोलते हैं वो होकर ही रहता है। राजा महाराजा जमींदार सब उनकी एक झलक पाने को तरसते हैं, और आज उन्होंने स्वयं मुझे बुलाया है। रामलाल एक मामूली धोबी, आखिर मेरे जैसे आदमी से उन्हें भला क्या काम हो सकता है? कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे समझ से परे है। अगली सुबह धूप निकलने से पहले रामलाल उठकर तैयार हो जाता है। हाँ, चल बेटा बिरजू, अब तू यहीं आराम कर। आज मालिक तेरा अकेले निकलेगा भाग्य की राह पर। ज्योतिष आचार्य जी ने स्वयं मिलने के लिए बुलाया है। शायद मेरे सितारे अब करवट लेने वाले हैं। रामलाल धैर्यपूर्वक और श्रद्धा से कुटिया के बाहर खड़ा है, चेहरे पर हल्का सा डर और मन में हजार सवाल। तभी अंदर से एक सेवक बाहर आता है। तुम ही रामलाल धोबी हो? जी महाराज, मैं ही रामलाल धोबी हूँ, आपके बुलावे पर आया हूँ। कहिए, क्या सेवा करनी है? सेवक हल्की मुस्कान देता है, लेकिन आंखों में अब भी गंभीरता बनी रहती है। वो हाथ से इशारा करता है। महाराज, भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं रामलाल जी, पर अंदर जाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा। वहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा उसे सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि सोच समझकर जवाब भी देना है। जाइए। रामलाल थोड़ी देर चुप रहकर सिर हिलाता है और भीतर प्रवेश करता है। प्रणाम आचार्य जी, आपने मुझे बुलाया। ये मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए कोई कम सौभाग्य नहीं है। मैं तो अब भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर किस पुण्य के कारण आप जैसे महान ज्योतिषाचार्य ने मुझे अपने पास बुलाया है। बैठो रामलाल, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर प्रश्नों का तूफान चल रहा है। क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, क्या कोई ऐसा कार्य है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपने वाला हूँ? क्या है ना? जी महाराज, सच कहूँ तो जब आपने अपने सेवक से कहलवाया कि सुबह सूरज निकलने से पहले अकेले आना, तो मेरा मन तो और बेचैन हो गया।
मैं सोचने लगा जरूर कोई कठिन कार्य होगा या फिर कोई बड़ी सेवा होगी जो मुझे सौंपी जाएगी। हाँ, सेवा ही है। मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए मायके गई है और जब तक वो लौटेगी मैं चाहता हूं कि मेरे वस्त्र, मेरे पूजा के कपड़े, धोती, अंग वस्त्र सब कुछ तुम धो। कपड़े बहुत खास हैं, मंत्रों से सिद्ध हैं, हर रेशे में ऊर्जा है। धोते समय ध्यान रखना फटे नहीं। हाँ, महाराज, आप जैसे महान पुरुष का कपड़ा धोना ये तो मेरे लिए सौभाग्य से भी बढ़कर है। मैंने तो सोचा था कोई बड़ी बात होगी, लेकिन कोई बात नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। रामलाल, कभी कभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे छोटी दिखने वाली सेवा में छिपी होती है। और हाँ, ये कोई मुफ्त सेवा नहीं होगी। मैं तुम्हें इसके बदले में अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन इनाम कर्म से पहले नहीं, बाद में मिलता है। अब इसके बाद रामलाल कपड़े की पोटली को लेता है और आश्रम से बाहर निकल जाता है। हाँ, कपड़ा धोने का काम था, दाद तेरे की। मैंने सोचा था मेरी किस्मत बदलेगी, पर चलो कोई बात नहीं, कपड़ा भी महाराज का है। अगर ये सेवा पूरी कर दी तो शायद मेरे भाग्य सच में बदल जाए। हाँ। दोपहर का समय, नदी के किनारे पेड़ की छांव में गधा बिरजू घास चर रहा है। वहीं पास में रामलाल जमीन पर बैठा वेद प्रकाश जी के वस्त्र धोने की तैयारी कर रहा है। पास में छोटी बाल्टी, साबुन और एक पत्थर रखा है। हाँ, महाराज जी का कपड़ा है, कोई मामूली झोला नहीं। अगर धोते वक्त जरा सी भी सिलाई उखड़ गई तो समझो मेरा नसीब ही उखड़ जाएगा। न कपड़ा बचेगा, न नौकरी, और ऊपर से महाराज की आंखें हो सीधा आत्मा में छेद कर देंगी। बाप रे बाप, आराम आराम से। हाँ। जैसे ही वह धोती को झटकता है, उसके नीचे से अचानक एक घड़ी गिरती है। धूप की एक सीधी किरण उस पर पड़ती है और वो घड़ी ऐसी चमकने लगती है जैसे सोना नहीं, कोई रहस्यमयी खजाना है। हे भगवान, अब ये क्या है? घड़ी है या कोई खजाना? कैसी चमक है! ओहो, लगता है सोने की बनी है और अंदर कुछ छिपा है। काल विनाशक। वो घड़ी को अपने हाथ में घुमाता है। वो अचानक एक तेज रोशनी छोड़ती है और फिर सामान्य हो जाती है। हाय 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 हाय, लगता है कि महाराज की कृपा मुझ पर बरस गई। मेरी किस्मत अब सच में चमकने वाली है। अगर मैं महाराज की ये घड़ी बेच दूं, फिर तो मेरी 7 पीढ़ियों को भी कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। अरे क्या देख रहा है रे गधे बिरजू? किस्मत कहां से पलटी तुझे समझ में नहीं आएगा। अब ये घड़ी मेरी तकदीर बदलेगी, बस तू देखता जा, ये घड़ी मेरी किस्मत कैसे बदलती है। रामलाल कपड़ों को धोकर नदी किनारे पर सूखने के लिए डाल देता है। फिर जैसे जैसे सूरज ढलता है, रामलाल उन कपड़ों को समेटता है और गठरी बनाकर सिर पर रखता है। घड़ी को अपनी धोती की गांठ में छुपाता है और घर की ओर निकल पड़ता है। सावित्री चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही है। तभी दरवाजे की आवाज आती है। रामलाल थका हुआ लेकिन चेहरे पर संतुष्टि लिए हुए घर में प्रवेश करता है। इतनी देर तक कहाँ रह गए थे? चूल्हे पर दाल अब तक आपका इंतजार कर रही है। मैं तो समझी कपड़े धोते धोते आपको नदी निगल तो नहीं गई ना? हाँ, अरे ओ सावित्री, आज जो हुआ है ना वो किसी सपने से कम नहीं है। आज जैसे भगवान खुद मेरे कान में आकर बोले हो, रामलाल तेरी किस्मत पलटने वाली है। किस्मत पलटने वाली है? ओहो, कहीं फिर से सूरज से बात करके आए हो क्या? या नदी के पानी में कोई जिन्न मिल गया है आपको? ये देखो। ये घड़ी मुझे वेद प्रकाश जी के कपड़ों से मिली है और ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये जादुई है, जादुई। इसकी चमक देख रही हो? इस पर लिखा है काल विनाशक। जरा सोचो, अगर मैं इसको बेच दूं फिर तो लाखों मिलेगा, लाखों। हाँ, हे भगवान, ये तो कोई साधु संत की चीज लगती है। इसकी चमक में कुछ अजीब सा डर है, कहीं ये कोई जादू टोना ना हो। ये सही नहीं है जी, इसे छूना भी पाप है। आपको इसे लौटाना चाहिए अभी के अभी। अरे चुप हो जा तू हमेशा डरती क्यों है? सोच तो सही एक बार। अरे जब हम दूसरों के फटे पुराने कपड़े धो रहे थे तब तो किसी ने ना पूछा, रामलाल क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे रह रहा है। और आज जब भगवान ने मुझे मौका दिया तो तू कह रही है कि मैं वापस कर दूं, हैं? ए सावित्री, तू चाहे जो भी कह ले, मैं ये जादुई घड़ी वेद प्रकाश जी को नहीं लौटाने वाला। अरे तू क्या जाने, जब जिंदगी भर दूसरों की गंदगी धोई हो तब ऐसी चीज मिलना क्या मायने रखता है। बात करती है वापस कर दे,
अरे ये घड़ी, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी किस्मत है। किस्मत, किस्मत का बुलावा कहते हैं इसको, और मैं अपनी किस्मत को इस बार अपने हाथ से नहीं फिसलने दूंगा। ठीक है रामलाल, आपको जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर याद रखिए खुशियां जब ज्यादा चमकने लगे तो वो अक्सर आंखें जला देती हैं। जादुई घड़ी मिलने की खुशी में इतना पागल भी मत हो जाइए कि भोजन करना याद ही ना रहे। चलिए भोजन कर लीजिए, अब आपके बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। भोजन करने के बाद रामलाल जादुई घड़ी को कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा देता है और वहीं चारपाई पर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह हल्की ठंडी हवा बह रही है। रामलाल आंखें मलते हुए उठता है। कमरे में अलमारी पर उसकी नजर जाती है। फिर वो लंबी सांस लेकर तैयार होता है, कपड़ों की पोटली उठाता है और उन्हें वेद प्रकाश आचार्य जी को देने के लिए आश्रम की तरफ चल देता है। आश्रम के बाहर हलचल है। वेद प्रकाश जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। तभी सेवक दौड़ता हुआ आता है। हाँ, अरे महाराज, हमने पूरा आश्रम छान मारा, हर कोना, हर कमरा, हर संदूक, हर कपाट देख लिया, लेकिन क्षमा करें, घड़े का कहीं अता पता नहीं है। न आपके कक्ष में है, न पूजा स्थान में, न रसोई के पीछे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं हवा में गायब हो गई है महाराज। नहीं 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 नहीं, वो घड़ी गायब नहीं हो सकती। वो कोई साधारण यंत्र नहीं था, वो एक चेतना शक्ति का स्रोत था। वो घड़ी समय के रहस्यों की चाबी थी, और अगर वो किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गई जिसके इरादे शुद्ध नहीं, तो इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। गुरुदेव, क्या वो घड़ी सचमुच में समय को बदल सकती है? मतलब क्या उस घड़ी में इतनी ताकत है? वो घड़ी केवल समय को दिखाने का माध्यम नहीं, वो भूत और भविष्य की यात्रा करने वाला यंत्र है। मैंने वर्षों तप, साधना और विज्ञान से उसे रचा था। वो अगर किसी गलत हाथों में पड़ गई तो वो न केवल इतिहास को बदल देगा, बल्कि भविष्य को भी नष्ट कर सकता है। वेद प्रकाश जी का आश्रम, सुबह सुबह की हलचल। प्रणाम गुरुदेव, ये रहे आपके वस्त्र। जैसा कि आपने कहा था वैसे ही धोकर अच्छे से सुखाकर लाया हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा गुरुदेव। एक सेवक आगे बढ़ता है और कपड़ों की गठरी लेकर अंदर चला जाता है। वेद प्रकाश जी अपनी जगह से हिलते नहीं, बस गंभीरता से रामलाल की ओर देखते हैं। रुको रामलाल, मुझे याद आ गया। कल जो वस्त्र मैंने तुम्हें धोने के लिए दिए थे, उसी में मैंने वो जादुई घड़ी रखी थी। कपड़ा धोने के लिए देते समय मैं वो जादुई घड़ी निकालना भूल गया। जादुई घड़ी उन्हीं कपड़ों में होगी, जल्दी ढूंढो। जी, मैं महाराज, मैंने तो जैसे कपड़े मिले वैसे ही धो डाले। उसमें तो कोई घड़ी नहीं थी। हो सकता है कि घड़ी आश्रम में ही कहीं रखी हो। नहीं रामलाल, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने घड़ी उन्हीं कपड़ों में रखी थी। अब अगर तुम कह रहे हो कि तुमने उसे नहीं देखा, तो एक बार फिर से कपड़ों की ठीक से तलाशी ली जाए। सेवक वहीं जमीन पर कपड़ों की गठरी का खोलकर एक एक वस्त्र की जांच शुरू करता है। गुरुदेव, ये देखिए, ये कमीज, ये धोती, ये अंग वस्त्र, लेकिन इन कपड़ों में उस जादुई घड़ी का कोई नामो निशान नहीं है गुरुदेव। मैंने एक एक कपड़ा पलटकर देख लिया, इन कपड़ों में जादुई घड़ी है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वो घड़ी इन्हीं कपड़ों में रखी थी। अगर इन कपड़ों में वो जादुई घड़ी नहीं है और रामलाल धोबी को भी वो जादुई घड़ी नहीं मिली, तो फिर आखिरकार वो घड़ी है कहाँ? गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब मैंने वो कपड़े धोए थे तब ना कोई वस्तु मेरी निगाह में आई, ना किसी चमकती चीज की आहट मिली। मेरे हाथों ने केवल गंदगी और साबुन महसूस किया। कोई जादुई घड़ी नहीं मिली। अगर मिली होती गुरुदेव, तो मैं झूठ के इतने बड़े दलदल में अपने आप को ना फंसाता। मैं एक गरीब धोबी हूँ, लेकिन झूठा नहीं हूँ महाराज। रामलाल की बातों के बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वेद प्रकाश जी गहरे सोच में डूबे हैं। तभी एक धीमी सी आहट होती है। सबकी नजर दरवाजे की ओर जाती है। वहाँ बिरजू गधा खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग चमक है, जैसे कुछ कहना चाहता है। रामलाल, ये तुम्हारा बिरजू गधा ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं ये हमें कोई संकेत तो नहीं देना चाहता? इसकी आंखें देखो, जैसे कुछ कहना चाह रहा है। इसकी आंखें गवाही दे रही हैं कि ये कुछ जानता है, ये कुछ कहना चाह रहा है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओम वाच प्रदाय नमः, समय रहस्य उदाट्य नमः, प्रकट हो सत्य जीववाणी धाराय नमः।
जैसे ही वे मंत्र पूरा करते हैं, एक तेज दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और सीधा जाकर बिरजू के माथे से टकराता है। हे आचार्य, अब मैं बोल सकता हूँ और मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आंखों से जो मैंने देखा उसे आपके सामने लाना बहुत जरूरी है, वरना जादुई घड़ी हमेशा के लिए खो जाएगी। गुरुदेव, आप जिस घड़ी को खोज रहे हैं वो मेरे मालिक रामलाल के पास ही है। उन्होंने उसे कपड़ों के साथ नहीं लौटाया, बल्कि उसे कपड़े में लपेटकर अपने घर की अलमारी में छुपा दिया है। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा जाता है। सेवक भी रुक जाते हैं। सबकी नजर रामलाल पर टिक जाती है। रामलाल, क्या ये सच है? तुमने उस घड़ी को जानबूझकर छिपाया? तुम उस दिव्य यंत्र को बाजार में बेचकर अमीर बनने की सोच रहे थे? क्या तुम जानते भी हो उस घड़ी में कितनी विनाशकारी शक्तियां छिपी हुई हैं? मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। मेरे मन में लोभ आ गया था। मैंने सोचा ये घड़ी मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। माफ कर दीजिए गुरुदेव, माफ कर दीजिए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वो घड़ी लौटा दूंगा। मैंने उसे बहुत ही सावधानी से अलमारी में छुपा कर रखा है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सावित्री, अलमारी से वो कपड़े में लिपटी घड़ी निकाल लाओ, गुरुदेव को दे दो। ये उनकी अमानत है, उन्हीं के पास रहे तो अच्छा है। जाओ जाओ, ले आओ। सावित्री चौंकती है, धीरे से घूमकर। घड़ी? अजी, आप ही तो अभी कुछ देर पहले आए थे और वही घड़ी लेकर बाजार की ओर चले गए। कह रहे थे बेचने जा रहा हूँ, और जब मैंने पूछा बिरजू कहाँ है, तो आपने कहा कि उसे नदी किनारे खूंटे से बांध दिया है। मैं जब उधर से घड़ी बेच कर आऊंगी तो साथ में लेते आऊंगा। क्या क्या कह रही हो सावित्री? मैं तो अभी अभी आश्रम से लौटा हूँ, गुरुदेव के साथ में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं ही कुछ देर पहले यहाँ आकर घड़ी लेकर चला गया। अरे क्या तुम होश में हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? ठहरो रामलाल, अपनी पत्नी पर क्रोध मत करो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। घड़ी हूबहू तुम्हारे जैसे शक्ल वाले व्यक्ति के हाथ में लगी है। अरे तो गुरुदेव, वो कौन शख्स था जो मेरी शक्ल में आया, मेरी आवाज में बोला और मेरी पहचान का नकाब पहनकर उस घड़ी को लेकर चला गया? उस घड़ी का एक रक्षक है, दिव्य रक्षक, जो हर उस क्षण प्रकट होता है जब जादुई घड़ी गलत हाथों में जाने लगती है। उसे पता था कि अगर वो अपने असली रूप में आता तो सावित्री उसे घर के अंदर ना आने देती, इसीलिए उसने तुम्हारा रूप लिया और घड़ी को अपने साथ ले गया। अचानक वातावरण बदलता है। अलमारी के पास एक दिव्य रोशनी फूटती है और उसी दिव्य रोशनी से घड़ी का राक्षस प्रकट होता है। गुरुदेव, अब समय आ गया है कि मैं इस जादुई घड़ी को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चला जाऊं, क्योंकि अब ये पृथ्वी इसकी शक्ति को संभालने के योग्य नहीं रही। अगर ये यंत्र यहाँ रहा और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया जो इस जादुई घड़ी के बारे में जानकारी रखता हो, तो फिर पृथ्वी पर विनाश निश्चित है। इसीलिए अब मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं। हाँ रक्षक, मैं दोषी हूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मैं जिम्मेदारी पूर्वक जादुई घड़ी को संभाल के रखता तो आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। आपका दोष नहीं है गुरुदेव, समय सबकी परीक्षा लेता है। और रही बात इस जादुई घड़ी की, तो पृथ्वी पर फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राक्षस हवा में घड़ी उठाता है और एक चमकदार काले धुएं के साथ उन पर ध्यान हो जाता है। पूरा घर कुछ पल के लिए काले धुएं से भर जाता है, फिर शब्द शांत हो जाता है। हाँ, हे भगवान, ये कैसी सजा दे दी तूने। एक वक्त था जब मैं चलता था, खेत में दौड़ता था। अब देख, ये पैर, ये शरीर, अरे ये सब जैसे बोझ सा बन गया है। क्या यही मुकाम था मेरा? क्या इसी दिन के लिए मैंने दिन रात खेतों में पसीना बहाया था? अब तो घर का चूल्हा भी बुझने को है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। गांव में हर दरवाजा खटखटाया, हर नजरें अब तिरस्कार से देखती हैं, पर मेरी आत्मा हर रोज चीखती है, रामू उठ, कुछ कर। अरे पर इस लाचार शरीर से अब कुछ नहीं हो पाता भगवान। रामू जी, आप ऐसा मत सोचिए। ईश्वर ने जब मुसीबत दी है तो उसका हल भी देगा। हमारे पास मेहनत की ताकत अभी बाकी है।
मैंने सेठ हरिनारायण जी से बात की है, कल से उनके घर बर्तन मांजने जाऊंगी। कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे घर में आटा दाल नमक आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं तब तक काम करूंगी जब तक इस घर का चूल्हा फिर से जलने ना लगे। तभी उनकी 5 साल की बेटी चंदा दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में भुखमरी की गहराई है। माँ, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। माँ बस एक रोटी दे दो, नमक के साथ भी खा लूंगी। गौरी चूल्हे से उठती है, चंदा को गले लगाकर माथा चूमती है। उसकी आंखें भर आई है। मेरी रानी बिटिया, तू कितनी समझदार हो गई है। देखो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सुबह जब सूरज उगेगा तेरी माँ तेरे लिए रोटी लाएगी, दाल भी होगी और सब्जी भी। बस आज भर थोड़ा पानी पीकर सो जा मेरी गुड़िया। माँ मेरा पेट पानी से नहीं भरेगा, मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए। वो रोटी जिसकी खुशबू गांव के हर घर से आती है। मैं भी तो उस रोटी का स्वाद लेना चाहती हूँ। क्या मैं सबसे अलग हूँ माँ? क्या मेरे लिए रोटी नहीं बनी इस दुनिया में? ना 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 बिटिया, नहीं मेरी बेटी। बेटी तू इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। बस तेरे बाबा लाचार हो गए हैं, वरना आज तेरे सामने थाली भर के खाना होता। मेरी प्यारी गुड़िया, बस आज रात की तो बात है, थोड़ा सा सब्र कर ले। कल सुबह जब तेरी माँ काम से लौटेगी ना, तो रोटी दाल सब्जी सब होगा। सच में माँ? कल मेरी थाली में रोटी सब्जी दाल सब होगा? तो ठीक है माँ, आज मैं पानी पीकर सो जाती हूँ, लेकिन कल तुम देर मत करना। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी सी चंदा भूखी आंखों में माँ की ममता भरकर सिर्फ एक रोटी के ख्वाब के सहारे पानी पीकर चुपचाप सोने चली जाती है। वहीं गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी भी पानी पीकर कैसे भी सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाली पेट होने की वजह से गौरी को रात में नींद नहीं आती है। और जैसे ही सुबह होती है, वो सेठ जी के यहाँ बर्तन मांजने के लिए निकल पड़ती है। बगल में खड़ी सेठ हरिनारायण गौरी की ये दशा देखता है, जिससे उसके मन में उसके प्रति दया का भाव जागृत हो जाता है। अरे गौरी, आज तुम बहुत थकी थकी लग रही हो, चेहरे पर उदासी दिख रही है। क्या बात है भाई, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है सेठ जी, बस हालात ऐसे हैं कि थकावट जरा ज्यादा लगती है। पति जी के पैरों में जान नहीं रही, एक पैर से लाचार हो गए हैं। और घर में मेरी 5 साल की बिटिया है, छोटी है, उसे संभालना घर चलाना सब अकेले कर रही हूँ। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, अब देखो गौरी, मैं जानता हूँ भाई कि जिंदगी कभी कभी बहुत कठोर हो जाती है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरतें ही असली श्रद्धा होती हैं, जो बिना शिकायत के लड़ती रहती हैं, हर मुश्किलों का सामना डट कर करती हैं। गौरी चुपचाप खड़ी रहती है, उसकी आंखें अब भी नम है। सेठ उठते हैं, भीतर कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक थैला और कुछ रुपए लेकर वापस आते हैं। हाँ, ये लो, पकड़ो इसको। इसमें गेहूं, चावल, दाल और कुछ जरूरत का सामान है, तुम्हारे काम आएगा, रख लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बच्ची भूखे पेट सोए और तुम्हें किसी दिन किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अगर कभी जरूरत पड़े तो बेहिचक बताना, शर्म मत करना, मैं यथासंभव मदद करूंगा, ठीक है ना? ईश्वर आपको लंबी उम्र दे सेठ जी। आपने आज मेरे जैसे गरीब की भूख नहीं, उसकी उम्मीद बचाई है। मैंने सुना था कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने कुछ इंसानों को ही फरिश्ता बना दिया है। आज आप मुझे वैसे ही लगे, मेरे रामू, मेरी चंदा। जब उनका पेट भरेगा तो मैं उन्हें बताऊंगी कि ये किसका दिया हुआ है। आपकी दया का ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कर्ज की तो बात ही मत करो गौरी, ये इंसानियत है और इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। देखो, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, बस यही काफी है। तुम्हारे हाथों में मेहनत की खुशबू है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, समझी ना? हाँ। आंखों में आंसू लिए गौरी थैली उठाती है और पैसों को आंचल से बांधते हुए सिर झुकाकर घर की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी नुमा घर के पास पहुंचती है, टूटी दीवार की ओर से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ, माँ आ गई। आज तो मैं गोल गोल रोटियां खाऊंगी, ऊपर से गर्मा गर्म दाल और सब्जी भी। आज तो जैसे राजा महाराजा जैसा खाना मिलेगा।
हाँ मेरी रानी बिटिया, हाँ, आज तेरे लिए गरम गरम रोटियां भी बनेंगी और सब्जी और दाल भी, खूब मजे से खाना। गौरी थाली में गरम रोटियां, थोड़ी दाल और सब्जी परोसती है। पास में बैठी चंदा खाना खाने लगती है, जैसे जिंदगी भर की भूख उसी एक पल में समा गई हो। गौरी एक कोने में बैठकर रामू को देखती है, जो चारपाई पर बैठा है। उसके होठों पर भी मुस्कान है, एक सुकून जो सिर्फ अपनी बेटी को खाता देख कर आता है। आज तो जैसे घर में दीपावली आ गई हो गौरी। थाली में दाल है, सब्जी है, गरम गरम रोटियां है, और सबसे बड़ी बात चंदा की हंसी है। इतने दिन बाद लगा कि जैसे इस पूरे घर ने फिर से सांस ली है। गौरी, ये तो बता कि ये चमत्कार हुआ कैसे? सेठ जी फरिश्ते बनकर आए थे रामू। उन्होंने मेरी मजबूरी सुनते ही अनाज दे दिया और कुछ रुपए भी थमा दिए। कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं होते, कभी कभी इंसान के भेष में भी आते हैं। सेठ जी भी कुछ वैसे ही लगे आज। अरे तू ही तो बस आखिरी उम्मीद थी। तू ऐसे लेटी रहेगी तो घर कैसे चलेगा? सेठ जी के यहाँ तेरे बर्तन मांजने से ही तो 2-4 रुपए जो आते थे उसी से चूल्हा जलता था। अब तू भी बीमार पड़ गई है और काम भी छूट गया है। अब हम क्या करेंगे गौरी? चंदा को क्या खिलाएंगे? मेरी ये लाचारी मुझे अंदर से खा रही है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता और तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल फटा सा जाता है। क्या करूं, क्या करूं? रामू जी, आपकी ये झुकी हुई आंखें मुझे तकलीफ देती है। मैं बीमार हूँ पर हारी नहीं हूँ। ये बुखार मेरा हौसला नहीं छीन सकता। बस 2 दिन फिर देखिएगा, आपकी वही गौरी फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालेगी। बस आप हिम्मत मत हारिए। तभी बाहर से एक रौबदार आवाज आती है। अरे रामू, अरे ओ रामू, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारी बीवी 2 दिन से काम पर नहीं आई। ये कोई तरीका है काम छोड़ने का? हे रामू! रामू अपनी लाठी के सहारे जल्दी से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर थकावट, परेशानी और लाचारी के भाव साफ झलक रहे हैं। अरे सेठ जी, आप अंदर आइए, आइए ना, आइए, बैठिए जरा। नहीं रामू, अरे तुम ये बताओ आखिर बात क्या है? अरे तुम्हारी बीवी बिना बताए काम छोड़कर बैठ गई, ऐसे कैसे काम चलेगा हैं? सेठ जी, मेरी गौरी कई दिनों से बुखार से तप रही है। घर में ना दवा है ना खाना। ये देखिए हमारा लाचार शरीर, जो ना खेत में चल सकता है ना मजूरी कर सकता है। कभी कभी तो हमारा मन करता है कि हम खुदाई को खत्म कर ले, लेकिन फिर जब चंदा की मासूम आंखें देखते हैं ना तो रुक जाते हैं। सेठ हरिनारायण की आंखें नम हो जाती है। एक क्षण के लिए उनका रौब कहीं खो जाता है। वो जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और रामू के हाथ में रखते हैं। हे रामू भाई, ऐसा मत सोचा करो। ये लो, ये कुछ पैसे पकड़ो, गौरी का इलाज करवाओ और जब वो ठीक हो जाए तब उसे काम पे भेज देना, ठीक है? काम की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इंसानियत पहले है। रामू हैरान है, उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। हाँ, सेठ जी आप तो सच में भगवान जैसे निकले। इस वक्त आपके ये कुछ रुपए हमारे लिए अमृत से कम नहीं है। ईश्वर आपको और तरक्की दे। सेठ जी के घर के आंगन की बेंच पर चमेली बैठी है। उसकी आंखों में जलन और मन में जहर भरा है। उसके पास बैठी है सेठ की पत्नी भागवंती। भागवंती दीदी, आपने गौर किया, इन दिनों सेठ जी उस लंगड़े के घर कुछ ज्यादा ही जाने लगे हैं। हर दूसरे दिन कभी पैसे कभी अनाज। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब है तेरा? तू कहना क्या चाहती है? मतलब साफ है दीदी, ये जो दया दिल वाला खेल चल रहा है ना, उसके पीछे कोई और बात है। लगता है सेठ जी का दिल रामू की पत्नी पर आ गया है, वरना कौन सेठ इतना मरा जा रहा है। गौरी बर्तन साफ नहीं करेगी तो कोई और नौकरानी मिल जाएगी। भागवंती के चेहरे का रंग बदलता है। उसकी आंखों में शंका की लहर दौड़ जाती है। अगर ये सच हुआ तो इस घर में तूफान आएगा। सेठ हरिनारायण को मैं छोड़ूंगी नहीं। रात का समय खाना खाने के बाद सेठ जी बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी भागवंती वहां आती है। हे जी, क्या सुन रही हूँ?
पूरे गांव के लोग कह रहे हैं सेठ जी का लंगड़े किसी रामू की पत्नी के साथ चक्कर है। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम तो यहाँ आओ, बैठो, पहले शांति से मेरी बात सुनो। देखो, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उस पर ध्यान ही मत दो। अरे सोचो, बेचारी गरीब है, घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, थोड़ा पैसा दे दिया, इलाज करवा ले। अब देखो 2 दिन से बर्तन मांजने के लिए नहीं आ रही थी, इसीलिए उसके घर जाकर हाल चाल ले लिया। बस इसी बात का गांव वालों ने बतंगड़ बना दिया। अरे भाई, तुम ही तो कहती हो ना गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, और क्या। भागवंती की आंखों में नरमाई सी आ जाती है, लेकिन वो अब भी संशय में है। पर ये बातें पूरे गांव में फैल रही है, लोग मुझे ताने मारते हैं, कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है, सुनना तो मुझे पड़ता है ना। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी इज्जत भी बचाऊंगा और तुम्हारा सम्मान भी। जो लोग बातें करेंगे वो केवल बातें करेंगे, सच तो हम और तुम जानते हैं ना, और सच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। हाँ। भागवंती धीरे धीरे मुस्कुराती है, समझ जाती है कि सेठ हरिनारायण की मंशा साफ है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और कमरे में एक सुकून का माहौल बन जाता है। चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा है, चेहरे पर गुस्सा, संदेह और हंगामे की आशंका। बीच में खड़ा है गांव का मुखिया, पास ही है सेठ हरिनारायण, जिनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। गांव की हवा बदली बदली सी लग रही है। चरित्र और मर्यादा का जो दीप हमने जलाया था वो अब बुझता हुआ नजर आ रहा है, और ये सब शुरू हुआ जब गौरी इस गांव में आई। हाँ हाँ, और क्या, यही औरत गांव का माहौल बिगाड़ रही है। सेठ जी हर रोज उसके घर क्यों जाते हैं? अरे कुछ तो काला है। अरे मैं तो कहता हूँ दाल ही काली है। ए भाइयों, मैंने तो सिर्फ इंसानियत दिखाई है। अरे गौरी अकेली थी, मेहनती थी, मैंने देखा वो मिट्टी से बर्तन बनाकर पेट पाल रही थी। अब बताओ भला, क्या मदद करना गुनाह है क्या? सेठ जी, ये बातें बनाने से कुछ ना होगा। आपकी असलियत पूरे गांव के सामने है। अब आपकी बातों में हम नहीं आएंगे। आपके पूरे चरित्र के बारे में गांव जान चुका है। क्यों भाइयों? बस, गांव की मर्यादा सर्वोपरि है। हम कोई कलंक नहीं सह सकते। गौरी और रामू, इन दोनों को आज से, अभी से गांव से बाहर कर दिया जाता है। गौरी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। रामू कुछ बोलना चाहता है, लेकिन आवाज घुट जाती है। एक दिन इस अन्याय का हिसाब होगा। ये जमीन रोएगी और आसमान भी, और तुम गांव वाले एक एक बूंद के लिए तरसोगे। हाँ, 5 साल हो गए, एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। न खेतों में हरियाली बची, न आंखों में कोई उम्मीद। ऐसा लगता है जैसे इंद्रदेव भी हमसे रूठ गए हैं। ए भाई, कहीं ये उस दिन की सजा तो नहीं जब हमने राजू और गौरी को पूरे गांव के सामने अपमानित करके निकाल दिया था? बिना सुने, बिना समझे, सिर्फ शक की बुनियाद पर उन्हें भगा दिया था। कहीं उसकी सजा तो नहीं है? क्या कहते हो? बुजुर्ग हरिया काका लाठी टेकते हुए आते हैं। बिल्कुल वही सजा है। धरती माता भी तो देख रही थी उस दिन का अन्याय। अरे भाई, एक औरत के चरित्र पर कीचड़ फेंकी गई और पूरे गांव ने तालियां बजाई। अरे गौरी जैसी मेहनती ईमानदार बहू को हमने बदचलन कह दिया, और अब देखो पूरा गांव बदहाल है। काका, पर क्या ये सब प्राकृतिक नहीं है? सूखा तो पड़ता ही है, मौसम का चक्र है। ये कोई श्राप वाप तो नहीं होता? अरे रघुनाथ, तू तो पढ़ा लिखा है ना, पर ज्ञान से ज्यादा जरूरी होता है विवेक। समझता है ना तू खुद को बहुत समझदार। तो बता, पिछले 50 सालों में ऐसा सूखा कब पड़ा? जब हर साल 2 फसलें उगती थीं, वो जमीन अब बंजर क्यों हो गई? क्या ये सिर्फ मौसम है या किसी का टूटा हुआ दिल है? बता तू, अब बता, बोल। कुछ और गांव वाले भी पास आ जाते हैं। उनके चेहरे थके हुए हैं, लेकिन आंखों में पछतावा है। गौरी को जब निकाला गया था उस दिन मैंने उसे देखा था, आंखों में सिर्फ आंसू थे और उसकी जुबान पर बस बद्दुआ थी, बद्दुआ। गलत किया था हमने। एक निर्दोष औरत को बिना सुने, बिना सोचे गांव से निकाल दिया था। चलो भाई, अब भी समय है, साधु बाबा के पास चलते हैं, वही इस समस्या का कुछ उपाय बताएंगे। वैसे हरिया काका बिल्कुल सही बोल रहे हैं। साधु बाबा ही इस समस्या का हल बता पाएंगे। हमें साधु बाबा के पास चलना चाहिए। शायद इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय हो उनके पास।
कुटिया पर पहुंचने के बाद गांव वाले लोग देखते हैं कि बाबा ध्यान में मग्न है। काका, क्या हमें इन्हें जगाना चाहिए? क्या ये सच में हमारी बात सुनेंगे? मुखिया जी, सही समय आने दीजिए। ये बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कौन आया है और किस लिए आया है। और देखिए, शायद वो पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते ही बाबा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है और एक लंबी सांस लेते हुए बाबा बोलते हैं। कैसे आना हुआ काका? बाबा, प्रणाम प्रणाम। हम सब आपके चरणों में आए हैं। गांव पर 5 साल से सूखा पड़ा है, खेत बंजर हो गए, जानवर मर रहे हैं। अब सिर्फ आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं बाबा। जो धरती को माता कहता है, उसे पहले बेटी की तरह मानना भी पड़ता है। जिस दिन तुमने अपनी एक बेटी का अपमान किया था, उसी दिन धरती ने अपना मुंह मोड़ लिया था। बोलो मुखिया, क्या तुमने सच्चाई का गला नहीं घोटा? क्या तुम्हारे गांव ने एक निर्दोष स्त्री को गुनहगार नहीं बनाया था? बाबा, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने गौरी को बिना सुने सिर्फ अफवाहों पर विश्वास करके गांव से निकाल दिया। उसके चरित्र पर लालछन लगाए हम शर्मिंदा हैं बाबा। गौरी केवल एक औरत नहीं थी, वो धरती की आत्मा थी जिसे तुमने कलंकित किया। वो आज भी कहीं अकेली जी रही है, पर उसके आंसुओं ने इस गांव का भाग्य बांध दिया है। तो बाबा, अब हम क्या करें? कैसे उस पाप का प्रायश्चित करें? उसे खोजो, उसे लाओ और पूरे गांव के सामने उसे सम्मान दो। जब तक गौरी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ना धरती पर हरियाली आएगी, ना आसमान से बारिश। तुम सबको मिलकर उसका सम्मान लौटाना होगा, तभी ये श्राप टूटेगा। गांव में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे सच्चाई का बोझ अब सभी पर समान रूप से है। मुखिया सिर झुकाकर संकल्प लेता है। हाँ, तो हम वचन देते हैं बाबा, गौरी को हम ढूंढ निकालेंगे और मान सम्मान के साथ उसे गांव के बीच लौटा कर ले आएंगे। अब एक भी क्षण हम नहीं गवाएंगे। आज्ञा दें। अगली सुबह गांव में हलचल है। लोग अपने कपड़े, लाठी और बैलगाड़ियों के साथ निकलने को तैयार हैं। एक टोली पूर्व की ओर जा रही है, दूसरी पश्चिम की ओर। साधु बाबा पास खड़े सब देख रहे हैं। बाबा, उन्हें गांव छोड़े हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। अब किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं, किस दिशा में हैं, किस हालात में हैं। किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप कुछ मार्गदर्शन करते तो हम गुनहगारों के ऊपर कुछ उपकार हो जाता। तभी साधु बाबा जो पास खड़े हैं धीरे धीरे आंखें मूंदते हैं। सब शांत हो जाता है। लगभग 20 सेकंड तक बाबा ध्यान में रहते हैं। फिर अचानक उनकी आंखें खुलती है और वो स्थिर स्वर में बोलते हैं। उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। 20 कोस दूर वहां एक छोटा सा गांव है। वहीं पर तुम्हारा उत्तर है। वहीं है गौरी और उसके साथ वो सत्य जिसे तुम सब ने नजरअंदाज किया था। अब इसके बाद गांव के सभी लोग उत्तर दिशा में गौरी और उसके पति रामू को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके सामने एक महिला मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। वहीं एक पैर से अपाहिज व्यक्ति चारपाई पर सोया हुआ था और दर्द के मारे करहा रहा था। गौरी बहन, आज शब्द भी छोटे लग रहे हैं और अपराध बहुत बड़ा है। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और उसके लिए सारा गांव दोषी है। तुम उस वक्त सीता थी और हम सब रावण की तरह आरोप लगाने वाले। लेकिन आज हम अपने घाव लेकर तुम्हारे चरणों में हैं। माफ कर दो गौरी बहन। अगर तुम वापस नहीं आई तो यकीन मानो, ये गांव इतिहास में एक अभिशाप बनकर रह जाएगा। गौरी की आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर ठहराव है। रामू एक नजर गौरी को देखता है और सिर झुका लेता है। गौरी गहरी सांस लेती है और फिर बोलती है। हम भी इंसान हैं, पत्थर नहीं। उस दिन जब पूरे गांव ने पीठ मोड़ ली, हमारी आत्मा भी रोई थी, लेकिन हम जानते थे एक ना एक दिन सत्य लौटेगा और आज सत्य लौट आया। बेटी, अब अपने पति के साथ गांव लौटो। तुम्हारे जाने के बाद से हमारे खेत सूखे हैं, बारिश नहीं हुई। यही तो सजा है बेटी उस दिन की जब तुम पर झूठा आरोप लगाया गया। अगर तुम नहीं आओगी तो ये गांव रेगिस्तान बन जाएगा। बेटी, दया करो हम सबके ऊपर। काका, वो गांव हमारा भी है। मैं नहीं चाहती कि हमारे गांव की ऐसी दुर्दशा हो। अगर हमारी वापसी से गांव की धरती फिर हरी भरी हो सकती है तो हम गांव लौटने के लिए तैयार हैं।
अब इसके बाद रामू और उसकी पत्नी गौरी अपनी छोटी सी बेटी चंदा के साथ घर लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, गांव में जोरों से बारिश होने लगती है। आखिरकार इंद्रदेव खुश हो गए, उनकी दया दृष्टि हमारी धरती पर भी पड़ गई। अरे देखो देखो देखो, हमारे खेत फिर से हरे भरे होंगे, फिर से इस पर गेहूं और धान उगेंगे। हाँ हाँ देखो, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं है, ये बारिश आशीर्वाद है जो रामू और गौरी की सच्चाई को मिला है। ये धरती अब फिर से फलेगी फूलेगी क्योंकि इंसानियत की जीत हुई है। हाँ। सुनो सब लोग, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये वक्त न्याय का है, जिसने जो किया उसका फल मिलेगा। आज से गांव में प्यार, ईमानदारी और सम्मान का राज होगा। रामू और गौरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून और उम्मीद की चमक है। आसपास के लोग भी खुशी से झूम रहे हैं।